जी, नमस्कार राजीव जी, मुझे आप सबकी आवाज़ आ रही है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? से इंतज़ार कर रहे थे और आपने अपने बिजी टाइम्स से जो है टाइम निकाल करके जो बिजी शेड्यूल से निकाल के आज ज्वाइन किया है। ये मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा सर स्वच्छ भारत मिशन का DCCC डेडिकेटेड कंट्रोल और कमांड कंट्रोल सेंटर होता है सर, जिससे हम पूरे प्रदेश में लाइव मॉनिटरिंग करते हैं सफाई व्यवस्था की सर। ओके, ओके। और इसमें हम लोग जो साफ सफाई है, चाहे वो रोड स्वीपिंग हो, चाहे टॉयलेट की क्लीनिंग हो, चाहे पब्लिक प्लेसेस की क्लीनिंग हो, उसकी पूरी लाइव मॉनिटरिंग करते हैं सर। और कोशिश बहुत करते हैं बढ़िया। कि नगरों को, जो हमारा एक गोल है कि नगर गार्बेज फ्री और स्वच्छता मुक्त हो, उसका पूरा प्रयास है सर। बहुत अच्छा काम है, थैंक यू सो मच। और मुझे ये जो सौभाग्य मिला है आज आप लोगों से जुड़ने का। अमूमन हम लोग को हम आपके सिर्फ़ काम के बारे में सुनते हैं पर कभी रूबरू नहीं हो पाते। सो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप हमारे सिटीज़ को, हमारे स्टेट्स को, देश को इतना स्वच्छ बनाने में इतना योगदान कर रहे हैं। सर। सर मैं खुद कानपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं 21 साल कानपुर में रहा हूँ, यूपी का ही मेरी पैदाइश है और अभी मैं मुंबई में हूँ। तो मैं एक्चुअली जो आपका ये अभियान है उसके बारे में बस थोड़े मेरे 1-2 पॉइंटर्स थे जो मैं प्लीज चाहता था सर, कि आप बताएं लोगों सर। के साथ सर मुझे ये लगता है कि हमें ना एक पर्टिकुलर माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक को भी अलाउ नहीं करना चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए प्लास्टिक की सर। मुझे जो मैंने देखा है कि मुंबई में जैसे अभी मानसून चल रहा है, सर यहाँ पे सब क्लॉग हो जाता है सर सड़कों पे, सब पानी भर जाता है और बिल्कुल। 90% रीजन प्लास्टिक होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए प्लास्टिक का। और ये हमको जो बच्चे जुड़े हैं ना, जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमको उनके थ्रू ये इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि जो बच्चा है वो एक मिट्टी है, आप उसको जैसे ढालेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन एक 21-22 साल का इंसान जो है उसको बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर हम स्कूलों से ही ये सिखाना शुरू कर दें कि सर प्लास्टिक यूज ही नहीं करना, आप कहीं बाहर जाइए, अपने जूट के बैग्स लीजिए, कपड़े के बैग्स लीजिए, पुराने जो कपड़े आपके घर में पड़े हैं उसके बैग्स बनाइए। तो कम से कम अगर ये एक अभियान शुरू होता है तो ये अगले 5, 10, 15 साल में काफी बड़ा अभियान बन सकता है। लेकिन ये ग्रास रूट लेवल स्कूल से होना चाहिए। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ करा पाए कि स्कूलों में सर, ये सिखाया जाए। तो सर मैं बताना बस वही चाह रहा था आपको कि हमारे के यहाँ अभी गवर्नमेंट ऑर्डर भी है और हम लोग भी प्रयास करेंगे। 120 माइक्रोन से नीचे जो प्लास्टिक है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है सर। हाँ उसके जी। ऊपर हम लोग छापेमारी, फाइन और जगह जगह पे अवेयरनेस वर्कशॉप्स ही कर ओके। स्कूल कॉलेज के लिए सर हमने स्वच्छ साथी क्लब बनाया है सर, जिसमें हाँ हम जी। स्कूलों में साथी के टीम की तरह बच्चों को करनाते हैं, जो साथी की ओके। तरह प्रयास करते हैं कि वो अपने और बच्चों को इसके बारे में जागरूक करें। प्लास्टिक हो, स्वच्छता हो, क्लीनिंग हो, आसपास के पब्लिक प्लेसेस की। तो वो एक साथी क्लब के रूप में हमने अभी तक 3,500 स्कूल्स को टैप किया है सर। प्रयास है हाँ कि जी। राजीव वर्मा जी और आपके थ्रू हम लोग और मैक्सिमम स्कूल्स को इसमें कवर करें और बच्चों को जागरूक करें। बच्चे सर हमारे भविष्य हैं। अगर कहा जाता है कि अभी से बच्चों में अच्छी आदत पड़ जाएगी तो आने वाला भविष्य हमारा काफी स्वच्छ और सुंदर जो है बनेगा सर। बिल्कुल सही कहा आपने सौमित्र जी। और मैं इसमें भी यही बोलूँगा, अगर आप लोग स्कूल तक पहुँच रहे हैं तो स्कूल में ना ये कंपोस्टिंग की भी एक आपको, क्योंकि जहाँ मैं यूपी में पढ़ा हूँ तो वहाँ पे स्कूलों में ना ग्राउंड होते हैं, सर। फील्ड्स होती हैं। मुंबई में थोड़ा कम है लेकिन यूपी एरिया जहाँ का मैं पढ़ा हूँ मुझे पता है कि वहाँ बहुत बड़ी-बड़ी ग्राउंड्स हैं। तो सर। अगर हमको बचपन से ही सिखा दिया जाए कि आप ऑर्गेनिक वेस्ट को आप कंपोजिट बनाएँ, आप जिस ज़मीन से इतना अनाज ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, उसको कुछ तो वापस करना बनता है हमारा। तो अगर ये बच्चों को ये भी सिखा दिया जाए साथ में कि भई आप जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको फेंकिए मत, उसको कंपोजिट बनाइए, उसको ज़मीन में वापस डालिए, पेड़ लगाइए। अगर एक बच्चा फर्स्ट सेकंड क्लास में आता है स्कूल में और 10-12 साल उस स्कूल में रहता है, तो अगर मान लीजिए 4 सेक्शन है, 50 बच्चे हैं, 200 बच्चों में से अगर सबने 200 बीज बोए 6-7 साल की उम्र में, उसमें मैं अगर लॉ ऑफ एवरेजेस भी लगा दूं तो अगर 200 में से 50 पेड़ भी बड़े हो गए तो वो बच्चा जब तक 12 साल में 10 साल में स्कूल छोड़ के जाएगा तो कम से कम वहां पे 50 पेड़ होंगे। अब ऐसे 12 सेक्शन है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक मुहिम है, एक तरीका है, आप नेचर से जुड़ो। अगर बच्चों को ये सिखा दिया जाए। और एक चीज और मैं छोटी सी बोलना चाहता था, जैसे 1 अक्टूबर श्रमदान का दिवस मनाया जाता है हमारे देश जी में, सर, जी इसको सर। थोड़ा सा और हमें फोकस करना चाहिए और ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। क्योंकि दान हर तरीके का अच्छा है लेकिन जब आप फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल आप अपने योगदान करते हैं अपने देश की तरफ, अपने, मैं कह रहा हूँ आप अपने गली मोहल्ले से शुरू करिए। आप बड़ा मत सोचें, आप इंडिविजुअल सोचें। जो आप स्टूडेंट हैं कि अपने घर मोहल्ले, अपने 5 नेबर्स को मिला के ऐसा छोटा-छोटा अभियान जब होता है, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और हमने देखा है जैसे मुंबई में जब पानी भरा था तो लोगों ने ही श्रमदान करके लोगों को बचाया था। सर। भाई आप लोग भी एक हद तक ही जा सकते हैं जब, लेकिन अगर सारा समाज मिल जाता है उस चीज तो सर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया। और आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं यहाँ स्पेशल थैंक्स राजीव वर्मा जी को देना चाहता हूँ। इनका जो
ब्रिज किशोर स्टूडेंट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सर। मैं इनसे अमूमन बात करता रहता हूँ और उन्हीं के माध्यम से मुझे पता चला कि ऐसी एक मीटिंग है, तो मैंने कहा मुझे इसमें शिरकत करने का मौका दिया जाए, क्योंकि मैं भी कुछ बोलना चाह रहा था। और अगर मैं पर्सनल अपना एक बोल पाऊँ यहाँ पे, पता नहीं बोलना बनता है कि नहीं, लेकिन आप कानपुर से हो, कानपुर के बारे में अब हमें बताइए, कैसा कानपुर में बदलाव दिख रहा हो, कानपुर में कैसा अब है, और आप जाते हो कानपुर? जी, मैं कानपुर और लखनऊ मेरे दो शहर हैं जहाँ दोनों जगह मेरा घर है। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सुनील, डिप्टी डायरेक्टर और नोडल। गौरव जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आपने अपना पूरा व्यू रखा कि किस तरीके से सफाई अभियान चल रहा है और कहाँ पे जागरूकता की जरूरत है, कहाँ पे चीजों को किस तरीके से और अच्छा रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो एक अच्छी मुहिम में अच्छे लोगों के जुड़ने से हमारा ये कार्यक्रम बहुत बृहद लेवल पे बहुत सफल होता है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे नंबर्स नहीं पता है लोगों को, सीवरेज के लिए टोल फ्री नंबर क्या है हमारा 1533, इसकी भी अवेयरनेस नहीं रही होगी। तो इस तरीके के नगर विकास में बहुत सारे नंबर हैं जो फिंगर टिप्स में आपकी कंप्लेंट आपके सॉल्व होती है। सिर्फ अवेयरनेस की कमी रहती है जिसकी वजह से हम लोग वो शिकायत बनी रहती है। तो वो अगर कोई, जब मान लीजिए कि पुलिस ने डायल 112 शुरू किया था, तो जब तक क्लोज नहीं होती तब तक वो एक्टिव रहती है, फिर कहीं ना कहीं किसी की जवाबदेही तय होती है। तो इसी तरीके से सीवरेज के भी नंबर हैं, वो जो हमारे कंसर्न स्वामी जी हैं आप उस दे दें कि जो हमारी आम जन जिनको पब्लिक है, जिनको जरूरत है सैनिटेशन और स्वच्छता से रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके पास ये नंबर होने चाहिए कि इमीडिएट उनकी समस्या का समाधान। तो हमारे शो में हम लोग बहुत करते हैं और दिखाते हैं कि आप उसको पुरजोर तरीके से करिए। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे शो को लेडीज बहुत देखती हैं सर। तो लेडीज हैं वो हमारे घर की जो है वो मेन होम मिनिस्टर वही है सर, हम सबके परिवार में, आपके परिवार में, हमारे परिवार में। तो जैसे मैंने बोला ना, वो टारगेट ऑडियंस हमारी एकदम फिक्स। कभी मैंने कहा कि अगर ये सफाई अभियान हम बच्चों से शुरू करें तो वो हमारा टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, क्योंकि वो अगर नींव हम अच्छी डालेंगे तो 10-15 साल के बाद आप उसका एकदम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप एक देखेंगे। आप लोग तो सब बड़े। रिचा जी जुड़ गई हैं, कुछ कहना चाहती हैं? रिचा जी के बहुत फेवरेट भी हैं सर। रिचा जी प्लीज। बिल्कुल सर, नमस्ते। नमस्कार, कैसी हैं आप रिचा जी? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपका टीवी सीरियल अनुपमा में देखती आ रही हूँ और फिर डेट तक देख रही हूँ। बहुत सर, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। हमारे बीच में आपके लिए एक फैन और हैं, वो भी आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। हमारी डीपीएम है सर अयोध्या की, और वो एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। मैं अयोध्या आने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो प्लीज सर, प्लीज आइए, लेट अस वेलकम यू एंड लेट अस हार्टफुली विद यू। जी, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों आएंगे अयोध्या में, राम मंदिर में। हमें हम लोग को वेलकम करने का मौका दीजिएगा सर। जी सर, हम लोग प्रणाम सर अयोध्या आइए सर, हम लोग आपका वेलकम करेंगे। जी बिल्कुल, मैं तो अपना, मेरा स्टेट है यूपी अपना, तो मैं तो कभी भी आने को तैयार हूँ। और हम एक सर हमारी एसएचजी हैं जिन्होंने प्लास्टिक के ऊपर बहुत काम किया, जैसे आपने बताया। ये अपने एसएचजी समूह के साथ, गीता जी आपके उसमें जुड़ी हुई हैं आज। इन्होंने प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक की बॉटल्स गैदर करती हैं और 1 रुपये उन्हें वापसी में देती हैं जो लोग प्लास्टिक की बोतल इन्हें अयोध्या में वापस करते हैं। तो गीता जी, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, नमस्ते सर। और आइए, मौका दीजिए सर मिलने का सामने से विद फैमिली। जी गीता जी, मुझे लगता है कि हम तो सिर्फ कैमरे पे अभिनेता हैं और एक्टर हैं, स्टार हैं, लेकिन आप लोग रियल लाइफ के स्टार हैं जो इतना कुछ कर रहे हैं कैमरे के पीछे रह के। तो हम सारी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी की तरफ से आप जो अच्छे काम कर रही हैं उसे प्लीज ऐसे ही करते रहिए। और प्लास्टिक आपने जो ये अभियान उठाया है, जो उसको आप पुरजोर तरीके के करिए, छोड़िएगा मत। बस ये मेरी आपसे विनती है।